हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा एवं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 1.1। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप अपनी किताब निकाल लें। तो प्रश्न दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक दिन में सबका क्या तो नहीं। तो लिखते हैं हल लिखते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती हैं जो परिमेय अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अतः दिया गया कथन लिख लेते हैं। दिया गया कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा ये नहीं लिख सकते क्या है। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। में संख्याओं का संग्रह होता है, इसलिए ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय m के रूप का होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सवाल है, जी हाँ लिखते हैं। दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय m के रूप का होता है, जहाँ m प्राकृतिक तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा जैसे कि किसी लाइन होती है, जैसे रफ्तार के लिए देखते हैं हम, कोई लाइन होती है, जैसे कि उस पर कोई बिंदु प्रदर्शित किया जाता है, उस पर कोई ड्रॉ की लाइन पर कोई संख्या दर्ज की जाती है, उसे संख्या रेखा कहते हैं। और करणीय m एक किसी संख्या का वर्गमूल है, और एक कह रहा कि एक प्रेम है जो कि स्मॉल m जो एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं जो कि एक से शुरू होती है, अर्थात इन्हें गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो हम संख्या रेखा एक बना लेते हैं। ये संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु इसे 0 से शुरू होती है, माइनस साइड दाहिनी साइड होता है क्या प्लस की संख्या है, और बाईं साइड होती है माइनस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे 4 हो गई, माइनस का 1 अर्थात ऋणात्मक, ऋण के 2 मतलब ऋण के 3 आदि सकते हैं। इसे हम कोई संख्या को दे सकते हैं, PQ नाम दे सकते हैं इस संख्या रेखा को। यहाँ लिख देते हैं संख्या रेखा। दिया गया जो कथन है जो कि पूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये जो संख्या रेखा पर है, जैसे -2 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, जो कि ऋणात्मक होता है, वो ऋणात्मक संख्या होती हैं जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या है जो कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक में धनात्मक, इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं हो सकता है एम के गानी रूप का जो कि एक प्राकृतिक संख्या हो। तो दिया गया कथन लिख सकते हैं। तहाँ हल में लिख लिया अपन ने हल, तो वहाँ लिख दिया था, लेकिन दिया गया कथन असत्य है या कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि किसी भी क्योंकि कोई भी क्योंकि कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कह देते हैं -4 है जो कि -4 बराबर -2 आएगा जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अपितु हम जान सकते हैं कि -4 है जो एक संख्या रेखा पर दर्ज संख्या है जो करणी एम के रूप का तो है, लेकिन जो कि प्राकृतिक संख्या है जो -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका एक ही कारण यही हो सकता है। तो ये संख्या रेखा है। यहाँ हमारे दिए गए कथन है कि फिर से लिख देते हैं कि दिया गया कथन है असत्य है क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए -4 बराबर -2 है जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया कथन एम के रूप का नहीं हो सकता है। प्रश्न दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या है जो कि इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कारण स्पष्ट है कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती है जो अपरिमेय और परिमेय दोनों को मिलती है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या हो सकती हैं, तो परिमेय संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते, इसलिए पूर्णतः एक ही असत्य कथन असत्य है। गलत, सॉरी, यहाँ सत्य लिखना था, दिया गया कथन असत्य है, जिसके लिए हम जान सकते हैं कि परिमेय अपरिमेय में जैसे 2 हो सकता है। एक परिमेय
इसे 1/2 लिखें। करनी 2 परिमेय संख्या नहीं, असपरिमेय है। अपरिमेय है जो कि करनी 2 और करनी 3 भी आ सकती है वास्तविक संख्या में, 2 भी आ सकता है वास्तविक में, करनी √6 आ सकता है वास्तविक संख्या में, लेकिन कि जो परिमेय संख्या न और 2 आ सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या तो नहीं है 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न हल हो चुका है। अब अगले प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरे, पहले के तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम जान सकते हैं धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। जैसे कि 49 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, करणी 49, और उस करणी से जो बाहर निकलता है 7 है जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका असली और मतलब कि सही जवाब तो यही हो सकता है। 49 के अलावा 64 है। आप कहें सर 49 ही क्यों? 49 भी नहीं, 64 है, 14 है, वो क्या नाम 16 है, 16 भी एक करणी के अंदर ही परिमेय संख्या है, और 16 के बाहर निकली 4 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं हल एक 4 जो लिखते हैं कि करणी 4 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा इसका वर्गमूल या वर्गमूल होता है वर्ग 2 है जो एक परिमेय संख्या है। यह सवाल यही हल हो सकता है, इसका उत्तर इतना ही है। हम अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यह प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। हम लिखते हैं हल। ये संख्या रेखा बन चुकी है, यहाँ करणी 5 को दर्शाना है हमको। तो संख्या रेखा बन चुकी है। अब हम यहाँ 2 इकाई ले लेते हैं। हमने संख्या रेखा बना दी है, यहाँ से एक 2 इकाई ले लेते हैं, एक बिंदु 2 इकाई पर लिख देते हैं, क्या ए नाम दे देते हैं इस बिंदु का। अब इससे एक लंब डालते हैं 1 इकाई का। अब उन स्केल से नापते हैं 1 इकाई, एक स्केल से नापते हैं 1 इकाई, इतनी है, कितने यहाँ 2 से नाप लेते हैं 1 इकाई जो कि यहाँ से यहाँ तक की 1 इकाई ये है, 1 इकाई यहाँ तक आ जाती है। यहाँ से स्केल से मिला देते हैं इसको, इसको नाम दे देते हैं बी। और अब इसे हम इस कर्ण को मिला देते हैं, इस डॉट लाइन को मिला देते हैं जो कि जो 1 इकाई, इसे लिख देते हैं 1 इकाई, 1 इकाई लिख दिया हमने। इसे मिलाकर इसे ओ दे देते, इससे ओ नाम दे देते हैं, इसे ओ बी और एओ। अब ए करणी 5 होगा क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से जानेंगे। अब हम लिख लेते हैं कि करणी 5 कैसे आया, ये सब आपको बताएंगे। इसका लंब है जो कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से एक तो लिख दिया, लेकिन अब पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अब बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जैसे कि आधार दिया है हमको 2 इकाई प्लस लंब दिया है 1 इकाई का, और कर्ण दिया नहीं है, कर्ण निकालना है अपन को, कर्ण का वर्ग। अब आ जाता है 1 + 4 बराबर कर्ण का वर्ग आ जाता है बराबर की, यहाँ हल कर देते हैं अपन, कर्ण का वर्ग निकाल देते हैं। कर्ण का वर्ग हटाने के लिए बराबर वहाँ पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, 1 + 4
1 + 4 बराबर करणी 5। तो आ गया है अपना कर्ण वही जो मैंने लिखा था। अब यहाँ से हम एक त्रिज्या खंड खींचते हैं कि यहाँ से जो कि त्रिज्या खंड खींचते हैं करणी 5 का। OB को त्रिज्या मानकर हम एक त्रिज्या खंड खींचते हैं जो कि करणी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएगा। ये त्रिज्या खंड खींचते हैं, इसे हम बिंदु का नाम देते हैं BD। ये त्रिज्या खंड खींच दिया है, इसे नाम देते हैं BD। डी बिंदु का नाम D। यही हमारी संख्या रेखा करणी 5 होगी। संख्या रेखा 5 होगी, इसे बोलते हैं BD। इसकी लंबाई जो कि हम रफ्कार में कहते हैं, इसकी लंबाई OB के बराबर होगा OD। इसलिए हम यही प्रकार से हम संख्या रेखा करणी 5 को दर्शाते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम कि जो सब यहाँ D दिख लिया है, D की संख्या रेखा पर करणी 5 को बिंदु OD के नाम से प्रदर्शित या निरूपित किया गया है, जो कि बिंदु OB बराबर है OD। OB बराबर है OD के। इस प्रकार से संख्या रेखा को हमने प्रदर्शित किया। एक चाप है जो कि इसी पर बिंदु करणी 5 होगा, करणी 5 इकाई। इस प्रकार से हमारा हल हो गया है। प्रश्न चौथा है जो कि कक्षा में करेंगे, जो गतिविधि है जो यहाँ नहीं करेंगे वो सर आपके करा देंगे। मतलब कि ये भी है, इसमें गतिविधि के लिए आपको करना है कि लिखा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप बैगुल साइकिल की संरचना कीजिए। एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से बैगुल साइकिल के पहले एक बिंदु ओ लीजिए, इसकी लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखा डालिए और तब लंब रेखा P1 P2 खींचिए। अब P2 पर लंब रेखा खंड खींचिए, P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखा P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हो OPN एक लंबाई खींचते जाइए। जैसे ये प्रश्न करा कि आप अलग अलग प्रकार के करणियों को प्रदर्शित कीजिए, करणी 1, करणी 2, करणी 3 आदि को। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। एक क्रियाकलाप है, इसको नहीं छोड़ देते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबका धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। हम रिवाइज कर लेते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नावली अपनी ए हुई यहाँ से। ठीक है, आपको किसी प्रश्न पर दिक्कत आए तो हमसे मतलब कि कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।